जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहन सा अवलेशा। देवी तत्व तो एक ही है, रूप अलग अलग हैं। उसी तत्व को लोग ब्रह्म भी कहते हैं, उसी तत्व को लोग परमात्मा कहते हैं, और उसी तत्व को लोग भगवान कहते हैं। भगवान ज्यादा नहीं है, तत्व एक ही है, उसी के रूप अनेक हैं। ब्रह्म तक हम नहीं पहुंच सकते, योग के माध्यम से परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते, पर भैया भगवान की कृपा से आपके जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो भक्ति में वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी भक्ति अपने बस में कर लेती है। भगवान की भक्ति में बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दे सकते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, पर भक्ति नहीं दे देते। क्यों? क्योंकि भक्ति यदि भगवान दे देंगे तो भगवान को बंधना पड़ेगा, भगवान बंध जाएंगे। भैया भक्ति ही तो भगवान ने बलि महाराज को दी, और बलि को जब भगवान ने अपनी भक्ति दे दी तो क्या हुआ? बलि महाराज ने भगवान बामुन को अपने घर में बांध लिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया। भगवान कहते हैं भैया हमको बांधने का केवल एक ही साधन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को बांधने का केवल एक ही साधन है प्रेम, और जहाँ प्रेम भगवान के जीवन में मिल गया, अरे बलि जी ने भी भगवान को दरवाजे पे बांध लिया। अरे बलि जी तो छोड़ो, उन ब्रजांगनाओं के हृदय की बात तो देखो, उन ब्रज की गोपियों की बात तो देखो, जिनके सामने शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाए निरंतर ध्यान। जिन भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा निरंतर भगवान की तपस्या साधना में डूबे रहते हैं, तब भी वो प्रभु उनके सामने अपनी एक झलक प्रकट करते हैं। उसी ब्रह्म उसी परमात्मा को हमारी ब्रज की गोपियों ने अपने प्रेम के पास में जब बांधा तो हमारे ठाकुर जी ताही अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचा, छचियावर छाछ पे भगवान को नृत्य कराते हैं महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। अरे आहा वो प्रेम है कैसा, आहा वो प्रेम है कैसा, बंधे हैं जगत के स्वामी, जगत के स्वामी, प्रेम है कैसा, बंधे हैं जगत के स्वामी, भगवान शिव कहते हैं देवी
जिनको तुम सगुण निर्गुण देख रही हो ना, ये कोई सब एक है महाराज। वही निर्गुण सगुण है, वही सगुण निर्गुण है। जब कोई भक्त अपनी भक्ति के आकार में उस निर्गुण ब्रह्म को विराजमान कर लेता है, तो उस भक्ति के आकार को हमारे भगवान को स्वीकार करना पड़ता है, और ठाकुर जी उसी आकार में उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जो जिस भाव से भजेगा, भगवान उसको उसी भाव से भजेगा। भक्तमाल में तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, दूर ईसता पांडुनो सो करी है, धरे दूर ईसता पांडुनो सो करी। भाई ब्रह्म परमात्मा आपके पीछे नहीं डोलेगा, पर भगवान को यदि आपने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो हमारे भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। महाभारत में वो कथा आज भी हमको याद आती है, थोड़ी सावधानी से आप लोग श्रवण करेंगे। जब पितामह भीष्म के सामने दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि हे पितामह, आप युद्ध तो भले हमारी तरफ से कर रहे हैं, पर आपका मन पांडवों की तरफ है, आप पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपके जैसा वीर जिस पक्ष में खड़ा हो, विपक्षी थोड़ी देर के लिए भी टिक जाएं, ये संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पितामह आप युद्ध तो कर रहे हो, पर युद्ध में आपका पूरा मन नहीं है, आधे मन से युद्ध कर रहे हो। पितामह भीष्म को मन में बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ तो सही, पूरी दुनिया की बातों को सहन करते हुए तो हम तेरी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, और कहता है कि पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहे। अरे दुर्योधन, तू चाहता क्या है, अपने मन की बात तो बता। दुर्योधन ने कहा पितामह भीष्म, मैं केवल एक ही चीज चाहता हूँ, क्या? पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पितामह भीष्म उस समय क्रोध में थे, अपने तरकस से 5 बाण निकाले और प्रतिज्ञा कर डाली, दुर्योधन ये 5 बाण नहीं है, ये 5 पांडवों की मृत्यु है। कल के युद्ध के मैदान में इन्हीं 5 बाणों से 5 पांडवों का संहार कर दिया जाएगा। कि पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है। भैया दुनिया की प्रतिज्ञा तो हो जाती है, टूट भी जाती है, पर पितामह भीष्म के जैसी प्रतिज्ञा, जिनकी प्रतिज्ञा के सामने हमारे भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी महाराज। भगवान ने जब महाभारत के काल में प्रतिज्ञा करी कि मैं काल में युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करी, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। हे प्रभु, यदि आपने प्रतिज्ञा करी है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि महाभारत के युद्ध में आपसे शस्त्र मैं जरूर उठवाऊंगा। और पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। वो पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली के युद्ध के मैदान में 5 पांडव मारे जाएंगे। दुर्योधन तो बड़ा खुश हो गया, जाते जाते बोला पितामह चलो आपने ये प्रतिज्ञा तो कर ली, अब थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दो, थोड़ी कृपा हम पे भी कर दो। पितामह भीष्म ने कहा देखो भाई, तुम्हारी पात्रता आशीर्वाद की नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी को भेजना, उसको दे दूंगा तो तुम्हारा बल अपने आप पुष्ट हो जाएगा, तुमको फिर आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुर्योधन चला गया। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता हो गई। भगवान रात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश किए और पांडवों के सामने जाके ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन जागो, सो क्यों रहे हो? तुमको पता है कल के युद्ध के मैदान में तुम 5 भाइयों के ऊपर घोर संकट आने वाला है। अर्जुन ने कहा, प्रभु जिनकी रक्षा आप कर रहे हो, आप जिनके ऊपर विराजमान हो, उनको भी कोई चिंता करनी पड़ती है? अरे भैया, जिनके ऊपर हमारे राम जी बलिहारी हो, भगवान कृष्ण कृपा कर रहे हो, वो भी चिंता करते हैं क्या?
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न जीने की न मरने की न सोने की न जीने की न मरने की न सोने की न जगने की, चिंता किस बात की है? रहे हर सांस में प्रभु नाम के हर नाम की चिंता, रहे हर सांस में हर नाम के प्रभु नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अर्जुन बोले प्रभु हमें क्या चिंता करनी, आप तो हो। भगवान ने पांचों पांडवों को जगाया, कोई नहीं उठा। भगवान ने सोचा अच्छी आफत है, हमने अच्छा इनसे प्रेम निभाया, अब तो इनकी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ रही है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने सोचा क्या करें, ठाकुर जी ने द्रौपदी को जगाया। अरे द्रौपदी तू ही मेरी मदद कर, बताओ कन्हैया क्या करना है। अरे तुम्हारे पतियों के ऊपर कल संकट आने वाला है, तो क्या करें, एक काम करो, हमारे साथ रात्रि में कौरवों के शिविर में चलो और पितामह भीष्म को प्रणाम करना, बस इतना सा काम करना, ठीक है। लेकिन मैं भूल जाऊंगी, मैंने रास्ते तो देखे नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको तो सब जानते हैं, पहचान लेगा कोई? भगवान ने कहा नहीं पहचानेगा। क्यों? मैं तुम्हारी दासी बन के जाऊंगा। अब आप विचार करो, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन रहे। द्रौपदी ने कहा प्रभु दासी बनोगे तो साड़ी पहननी पड़ेगी, लहंगा चुनरी पहनना पड़ेगा। भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, सब पहनने का अभ्यास है। बचपन में कभी मनिहारी बने, कभी पनिहारी बने। हमारी माताएं भजन गाती है ना, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो भगवान तो मनिहारी भी बने। भगवान बोले चिंता मत करो द्रौपदी, हम तो साड़ी पहन लेंगे। ठाकुर जी ने साड़ी पहन ली, घूंघट डाल लिया और द्रौपदी के साथ भगवान पैदल कौरवों के शिविर की तरफ प्रस्थान किए। जैसे ही भगवान चलने लगे, द्रौपदी के पैरों की जूतियों की आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हारी इन जूतियों की आवाज से कोई सैनिक जाग न जाए, इनको उतार दो। द्रौपदी ने अपनी जूती उतारी। भगवान ने द्रौपदी की जूतियां अपने साड़ी के पल्लू में लपेट के अपने हृदय से लगा ली। पितामह भीष्म के महल के पास जैसे ही द्रौपदी पहुंची और जाके अंधेरे में पितामह भीष्म, एक दीपक जल रहा है और नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में विराजमान है। द्रौपदी ने जाके जैसे ही प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने सोचा लगता है दुर्योधन की पत्नी आई है, मैंने कहा था आशीर्वाद देने के लिए, वो आ गई। पितामह भीष्म तुरंत उठे, दोनों हाथ उठा के कहा पुत्री आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। द्रौपदी को जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी जी ने अपना घूंघट ऊपर किया और कहा पितामह एक तरफ तो मेरे पति को मारने के लिए 5-5 बाण आपने निकाल के रख दिए और एक तरफ हमको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे पूरी होंगी? पितामह भीष्म तो कांपने लगे। देवी कौरवों के शिविर में अर्धरात्रि में तुम यहाँ तक अकेली आ गई, तुम कैसे आई? तुम्हारा प्रवेश किसी ने रोका नहीं तुमको? द्रौपदी जी ने कहा कि कौन रोकता, मेरे साथ मेरी दासी आई है। पितामह भीष्म ने कहा कि अरे ऐसी कौन सी दासी है जिसको शत्रु के शिविर में प्रवेश करने में बिल्कुल भी भय नहीं लगा? ऐसी निर्भय निडर जो भी दासी तुम्हारे साथ आई है द्रौपदी, मैं चाहता हूं कि ऐसी दासी को एक बार मुझे दिखाओ तो सही, मैं देखूं तो कौन दासी है।
द्रौपदी जी ने इशारा किया। भगवान पर्दे के पीछे छिपे थे। ठाकुर जी पर्दे के पीछे से जैसे ही सामने आए, साड़ी पहन रखी है, घूंघट डाल रखा है। पितामह भीष्म के सामने जैसे ही भगवान ने अपने घूंघट को ऊपर किया, भगवान ने जैसे ही घूंघट उठाया कि भगवान का मोर मुकुट, तिलक, बंसी, सुंदर सुंदर कपोल, घुंघराली, अलकावली, जैसे ही इस दृश्य को देखा, अब तो पितामह भीष्म कांपने लगे, श्वास लेने लगे और नेत्र लाल हो गए। और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी, अरे जिनकी पति की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण दासी बन जाएं, उनके पति को मारने के लिए हम जैसे एक नहीं करोड़ों पितामह भीष्म भी प्रकट हो जाएं, तब भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण दासी बन जाए, यह प्रेम को निभाना। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरें दूर ईशता हो पांडनो सो करे। इसलिए देवी तत्व तो वो एक ही है, रूप अलग अलग हो सकते हैं, और वही तत्व इस धरती पर अवतार लेके प्रकट होता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तो भगवान के अवतार के कुछ हेतु तो बताओ। अभी बताता हूं देवी। तुरंत भगवान शिव ने कहा, देवी वही तत्व इस धरती पर एक दो नहीं 24 रूपों से प्रकट होते हैं। भगवान के एक दो नहीं 24 अवतार प्रकट होते हैं। वही रावण को मारने के लिए राम बनते हैं, वही हिरण्याक्ष को मारने के लिए बाराह बनते हैं, वही हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। संसार के जीवों को सदुपदेश देने के लिए वही सनकादिक के रूप से प्रकट हो जाता है, वही तत्व प्रकट होता है। भगवान सब कहते हैं, देवी एक बार तो भगवान राम के जन्म के अनेक हेतु हैं, तुम सुनना चाहती हो? बिल्कुल प्रभु। राम जन्म के हेतु अनेका, राम परम विचित्र एक ते एका, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। हे देवी, एक बार तो अपने ही द्वारपालों को श्राप मिलने के चक्कर में भगवान को अवतार लेके आना पड़ा, अपने ही द्वारपालों को। हाँ प्रभु, कथा सुनाइए। भगवान शिव बोले, सुनो देवी, एक बार भगवान बैकुंठ में विराजे, बैकुंठाधिपति ठाकुर जी पौड़े हुए थे। भगवान ने अपने चरणों की मकरंद की सुगंध जैसे ही प्रकट करी, संतों के चित्त में भगवान की वो सुगंध प्रकट हो गई, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भगवान से मिलने के लिए हरि के द्वार पर पहुंचे। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुने। जैसे ही सनकादिक ऋषि दरवाजे पे पहुंचे बैकुंठ के, कि द्वारपाल खड़े हैं। भगवान के दो प्रिय द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। सनकादिक ऋषि चाहते तो सीधे भी प्रवेश कर सकते थे, पर भगवान ये लीला स्वयं दिखाना चाहते हैं ना, सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं। सनकादिक ऋषि ने दरवाजे पे खड़े द्वारपालों से पूछा कि भाई भगवान के दर्शन कर पाएंगे क्या? द्वारपालों ने कहा नहीं, अंदर जाना मना है, प्रवेश वर्जित है। कई बार ऐसा होता है, कोई विशेष महापुरुष जब कहीं विराजमान होते हैं ना, तो महापुरुष तो भले ही फ्री बैठे हों, पर उनके संग में रहने वाले जो सेवक रहते हैं ना, वो लोगों को भीतर ही नहीं आने देते। अरे अभी नहीं मिलेंगे महाराज, जाओ 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 बाहर जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर में। कई लोगों को लौटा देते। बड़े बड़े वीआईपी लोग जब जाते हैं तब दरवाजे खुलते हैं कि चलो भाई अब महाराज से दरवाजे खुल।
अरे भाई, जितने भी सेवक होते हैं ना, सेवकों के भीतर थोड़ी बहुत गर्मी तो रहती ही है, इनकी भाषा में थोड़ी बहुत गर्माहट तो रहती है। स्वामी भले दिनहीन तरह से रहें, पर सेवक की गर्मी अलग ही प्रकट होती है। एक महात्मा जी कहते थे, बोले चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। चाय भले ठंडी बनी रहे उसके भीतर, पर केतली गर्म रहती है। द्वारपालों ने कह दिया नहीं जा सकते अंदर। सनकादिक ऋषि के मन में बड़ा बुरा लगा कि बताओ, हम जैसे महात्माओं को रोक दिया, निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। क्रोध आ गया और महाराज क्रोध में आके श्राप दे दिया। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर ने तिन भाई, तामस असुर ने 3 बार मना किया जय विजय ने, तो श्राप दे दिया, जाओ दुष्टों, अब तुम 3 बार धरती पर दैत्य बन के प्रकट हो गए। जैसे ये श्राप मिला, ज्यादा शोरगुल होने लगा, तो भगवान भीतर थे, भगवान भीतर से बाहर आए, और भगवान ने भीतर से बाहर आके देखा कि क्या माजरा चल रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तो सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया। जय विजय के नेत्र नीचे हैं। भगवान ने देखा तो उदास हो गए, प्रभु हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर महात्मा जी ने श्राप दे दिया, क्या करें। भगवान ने कहा जय विजय कोई बात नहीं, श्राप मिल गया। संतों के श्राप में भी कृपा छिपी रहती है। यदि तुमको श्राप मिला है तो उसमें तुम चिंता मत करो। यदि तुम दैत्य बनोगे तुम मेरे प्रिय हो, यदि तुम 3 जन्मों तक दैत्य बनोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं भी धरती पर अवतार लेकर प्रकट हो जाऊंगा, चिंता मत करना। वही जय विजय इस धरती पर रावण और कुंभकर्ण के रूप से प्रकट हुए। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप से प्रकट हुए। वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप से प्रकट हुए। दोनों सेवकों ने कहा कि प्रभु अब मुझको दैत्य बनाने में यदि आपकी ही इच्छा है तो वो सेवक ही कैसा जो अपने स्वामी की इच्छा में इच्छा न मिलावे। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के प्रेम में स्वामी जी की इच्छा में इच्छा मिलाकर ही जीवन जिए। एक बार एक राजा अपने महल में बैठ के, उसका नियम था कि वो राजा जो भी खाता था अपनी थाली में कुछ छोड़ देता था। और छोड़ता क्यों था? क्योंकि राजा का एक सेवक था, वो निरंतर राजा के साथ में चलता था। वो राजा की थाली में छूटे हुए भोजन को ही करता था। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। राजा जो भी खावे बचा दे, बाद में वो खा ले। उसके जीवन का ये नियम ही था। एक दिन राजा ने सोचा इसकी परीक्षा तो लें, ये खाता तो बहुत है पर इसकी परीक्षा तो लें, ये कितनी श्रद्धा के संग खाता है। तो राजा ने क्या किया, एक कड़वा खीरा खाया। खीरा जानते हो? कड़वा खीरा खाया, इतना कड़वा था कि मुंह में देते ही मुंह कड़वा हो गया। और राजा ने एक बार खीरे को खाया, बाकी पूरा का पूरा खीरा अपने सेवक को दे दिया। सेवक ने पूरा खीरा खा लिया, पर एक भी बार उसने मुंह नहीं बनाया कि ये खीरा कड़वा है कि कैसा। खा गया, मुस्कुराते हुए खा गया। राजा ने अपने सेवक से पूछा, क्यों भाई तुमने इतना कड़वा खीरा खाया, तुम्हें मुंह में कड़वाहट नहीं लगी बिल्कुल भी? तुम तो बड़े प्रेम से खा रहे थे। सेवक ने कहा, हुजूर मुझे कड़वाहट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? उस सेवक ने कहा कि महाराज मैंने अपने जीवन में आपकी ही प्रसादी पाई है। अरे जब आपकी थाली में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, आपने उन नाना प्रकार के व्यंजनों का भी हमें सुख दिया है, और यदि एक बार कड़वा खीरा हमें मिल जाए तो हम उसके लिए मुंह बनाएंगे क्या? अरे वो कड़वा खीरा भी हमारे लिए व्यंजन के जैसा ही है, क्योंकि आपने जीवन भर की जिम्मेदारी हमारी ले रखी है। सब कुछ जब आपसे ही है तो फिर हमें क्या लेना देना? हम तो आपकी कृपा के आश्रित ही हैं। आप जो खिलाओ सो हम खाएं, जैसे रखो तो हम रखें, आपकी जैसी इच्छा। और भक्त का यही लक्षण होना चाहिए। जय विजय ने कह दिया, प्रभु हम तो आपके दास हैं,
यदि आपका मन दैत्य बनाने में प्रसन्न हो रहा है तो आप दैत्य बना दीजिए। आपका मन अपने चरणों में रखने में खुश है तो चरणों में रख दीजिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया महाराज। अरे मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन आइए तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता। खाली सीप हो जिंदगी थी ऐसी, खाली सीप होती मेरी जिंदगी थी ऐसी, जैसे खाली सीप हो जिंदगी थी ऐसी, जैसे खाली सीप हो मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती, दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले
दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले जानता था, तेरी बंदगी से पहले तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। हमें क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है, तुम क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। नए गीत ना गलाता, नए गीत ना गलाता, वो तेरी बंदगी के नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी अब तारा। जैसे ही बात सुनी कि पार्वती जी के कान खड़े हो गए, तुरंत बोली प्रभु मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई ना कोई कमी तो भगवान ने करी होगी तभी श्राप दिया। देखिए पार्वती जी श्रद्धा की स्वरूपा है, गुरुदेव के चरणों में इतनी श्रद्धा है कि श्राप जो दिया उसमें कमी गुरुदेव की नहीं देख रही है, भगवान की कमी देख रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, माता पार्वती कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमावती अपराध किया भगवान ने, जो हमारे गुरु जी को क्रोध आ गया। यह है गुरु भक्ति। बोलो जय सिया राम। हम लोगों के जीवन में तो गुरु भक्ति है ही कहां, कोसों दूर है महाराज। गुरु जी को तो बनाएंगे, गुरु जी को तो खूब मानेंगे, पर गुरु जी की एक नहीं मानेंगे। ये हमारी भक्ति है। देखा देखी खूब करेंगे। कोई गुरु जी को अपने घर बुलाएगा तो हम भी बुलाना चाहते हैं, हम भी गुरु जी को वैसे स्वागत करना चाहते हैं, पर भैया गुरु जी को बुला के स्वागत करके तुम्हारा हित नहीं है। गुरुदेव के वचनों में किसी एक वचन को भी जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा हित हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। कई बार देखा देखी के चक्कर में गुरु जी संकट में पड़ जाते हैं। एक बार सेठ जी ने अपने गुरु जी को घर में निमंत्रण दिया। गुरु जी रहते थे हिमालय में। सेठ जी ने सोचा कि हिमालय से गुरु जी घर आएंगे, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, और यहाँ की गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही। सेठ जी ने मुनीम से कहा कि मुनीम जी पूरे घर में बर्फ ही बर्फ बिछवा दो, कमरे की दीवारों में बर्फ चुनवा दो, पानी भरवा दो। गुरु जी आने वाले हिमालय से, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। 51 मिट्टी के कलश भरवा दो और उन कलशों में थोड़ी थोड़ी खस डलवा दो।
गुरु जी का अभिषेक किया जाएगा। मुनिम ने पूरी तैयारी करी। गुरु जी जैसे हिमालय से आए गदगद हो गए, वाह रे चेला, चेला हो तो तेरे जैसा, तूने गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया। मुनिम ने सोचा कि बताओ गुरु जी आए, सेठ जी की बड़ी तारीफ करी, तो इन्हीं को मैं गुरु बनाऊंगा और इन्हीं गुरु को मैं अपने घर में बुलाऊंगा। और जैसी सेवा सेठ जी ने करी उससे 19 नहीं 21 सेवा। मुनिम ने भी अपने घर को धुलवाया, कमरे में बर्फ मंगवाई, पानी भरवाया, बर्फ की सिल्ली लगवाई, एक बढ़िया सुंदर आसन लगाया गुरु जी के लिए। गुरु जी को निमंत्रण दिया। सेठ जी ने तो 51 कलश रखे थे, मुनीम ने 151 कलश रखे भर के गुरु जी का अभिषेक करेंगे। पर थोड़ी सी गलती हो गई महाराज। क्या? सेठ जी ने गुरु जी को बुलाया था जून में और मुनीम ने बुलाया जनवरी। बोलो जय श्री राम। गुरु जी तो वैसे ही कांपते हुए आ रहे थे, बस भैया रहने दे। अरे नहीं गुरु जी, सेवा तो पूरी होगी। अब आप बताओ, जनवरी के महीना में दुबले पतले गुरु जी को कोई बर्फ की सिल्ली पे बैठा के और ठंडे जल के घड़े से यदि अभिषेक करोगे तो बताओ गुरु जी बाद में उठेंगे कि 4 लोग गुरु जी को उठाएंगे पकड़ के? उठेंगे नहीं, उठाना पड़ेगा। तो ऐसी देखा देखी मत करो। गुरुदेव के चरणों में तो ऐसी प्रीति हो महाराज। आते न वो परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में। होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा भवभार में। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के किस तरह कितने गए बेकार। भैया जब तक जीवन में हमने गुरु नहीं बनाए तब तक जिंदगी के कर्मों का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करते रहो। और गुरु यदि आपने बना लिए, आपका ये जन्म तो खत्म और दूसरा जन्म हो जाता है हमारा। गुरु बनाते ही हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। गुरु बिन भावु निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शंभो, माता पार्वती ने कहा प्रभु मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया, आप कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं देवी एक बार नारद जी गंगा जी की किनारे तपस्या करने के लिए हिमगिरी गुहा एक पावन तपस्या करने के लिए गए। काम ने नारद जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, पर नारद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। काम को जीत लिया और काम को जीता तो क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी के मन में अभिमान आ गया, भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी और तो सब बहुत अच्छा है, पर ये जो कथा है तुम्हारी काम कथा, इसको कहीं और मत सुनाना, हमें सुनाया तो सुना दिया। नारद जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं। नारद जी के मन में आया कि शिव जी को हमारी इस जीत के प्रति ईर्ष्या हो रही है। हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, इसलिए जैसे ही मना किया पर नहीं माने, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंच के वीणा बजाने लगे और भगवान नारायण तो सब जानते थे। हरसी मिले उठ, भगवान विष्णु उठ गए अपने स्थान से। नारद जी समझ गए कि देखो शिव जी ने महिमा नहीं जानी, पर विष्णु जान रहे कि अब हम पहले वाले नारद नहीं रहे, अब उच्च कोटि के नारद जी हो गए, इसलिए उठ गए।
भगवान ने कहा आओ नारद जी बगल में बैठो। अब तो और ज्यादा विश्वास, बताओ जिनके चरणों में मैं बैठता था आज वो मुझे बगल में आसन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा पावर थोड़ा बढ़ गया है। बोलो जय सिया राम। किसी अभिमानी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान मिले ना तो वो फूल के कुप्पा हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति की भूख ही केवल इसी बात की रहती है कि लोग हमारा सम्मान करें। भरी समाज में भले ही सूखे फूलों की माला क्यों ना हो पर पहना है जरूर, हमारी जय जयकार होने लग जाए, बस ये सबसे बड़ा लक्ष्य। नारद जी को अभिमान प्रकट हुआ और जो बात भगवान शिव ने रोकी वही नारद जी भूल गए और नारायण के सामने भी अरे काम चरित नारद सब भाके जद्यपि प्रथम भरज शिव राखे, भगवान शिव ने रोका था फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी कथा सुना दी। भगवान नारायण समझ गए कि ये लीला, इनके भीतर अभिमान का बीज प्रकट हो गया, अब इनके अभिमान को तो चूर करना पड़ेगा। भगवान को सब पसंद है पर अभिमान पसंद नहीं है। चरण खुदी रघु नाथ को नाही सुहाती, जाके मन अभिमान है ताकि तोड़त छाती, गर्व न की जय बाबू रे, गर्व न की जय बाबू रे, हरि गर्व बिहारी, गर्व न की जय बाबू रे, हरि गर्व बिहारी, गर्व भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। नारद जी के सामने भगवान ने ऐसा माया का नगर बसाया, विश्वमोहिनी प्रकट कर दी। विश्वमोहिनी के रूप को देख के नारद जी सोचने लगे कि इन देवी जी से तो हमारी विवाह हो जाए, और विवाह के लिए तो रूप चाहिए, रूप कैसे मिले, भगवान से मांगने आ गया। अच्छा, भगवान ने नारद जी को इतनी लीला में फंसाया, अपनी माया में परोया, अरे सीधे सीधे अभिमान नष्ट कर देते। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। किसी के हाथ में फोड़ा हो जाए, यदि छोटी सी फुंसी हो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवा देता है, यदि हमने दवा खा ली तो फुंसी दब जाएगी। अब यदि वो दवाई हमने नहीं खाई तो फुंसी इतनी बड़ी हो जाएगी कि डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा रुक जाओ भी नहीं, 2-3 दिन और रुको, पक जाने दो, फिर इसका ऑपरेशन करेंगे, अभी नहीं फोड़ सकते, अभी कच्ची है। तो नारद जी महाराज के भीतर अभिमान की फुंसी प्रकट हुई, शिव जी ने दवाई दी कि भाई अब मत कहना, पर नारद जी नहीं माने, दवाई नहीं खाई तो फुंसी थोड़ी फोड़े का रूप ले लिया। भगवान के पास जब गए तो भगवान ने सोचा अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा और पक जाने तो फिर इकट्ठा करेंगे महाराज। इसलिए भगवान ने अपनी पूरी माया का नगर बसा के नारद जी महाराज को सामने भगवान ने स्वयं जाके विश्वमोहिनी के द्वारा माला ग्रहण करी। नारद जी महाराज कुपित हो गए, क्रोध में भर गए, इतने क्रोध में भरे कि भगवान को ही नारद जी महाराज श्राप देने लगे, ओंठ फड़कने लगे, ढूंढने लगे। अरे फरकत अधर कोप मन माही, पति चले कमलापति पाही, चले कमलापति पाही, पति चले कमलापति पाही, चले कमलापति पाही, सही हो साप की मरी हो जाई, सही हो साप की मरी हो जाई, जगत मोर हास कराई, जगत मोर हास कराई,
दे दिया। स्त्री के विरह में जैसे मैं रो रहा हूं, ऐसे ही आप भी स्त्री के विरह में रोए। भगवान को जब शाप मिला, भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ना वहां विश्व मोहिनी थी, ना कोई राजा थे, सब कुछ समाप्त। अब तो नारद जी रोने लगे। मृषा होए मम श्राप कृपाला, हे प्रभु ये मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैंने आपकी माया में फंस के श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, मेरी इच्छा से ही सब हो रहा है। जपहु जाय शंकर सतनामा, भगवान शिव के नामों का उच्चारण करो नारद जी, तुम्हारे चित्त में शांति मिल जाएगी। नारद जी महाराज भगवान शिव के नामों में डूबे। भगवान शिव कहते हैं देवी एक कारण ये भी भगवान के अवतार लेने का हुआ। महाराज चित्रकेतु की कथा, प्रताप भानु की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णित करते हैं। एक कारण महाराज ब्राह्मणों के श्राप से वह भी दैत्य बना, और दैत्य बन के पूरा परिवार महाराज प्रकट हुआ। उनके उद्धार के लिए हमारे भगवान इस धरती पर अवतार लेके प्रकट हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं देवी एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और मनु जी महाराज को प्रकट किया। मनु सतरूपा प्रकट हुए, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जनते भई नर सृष्टि अनुपा। इन दोनों ने तपस्या करी, तपस्या करके अपना दिव्य परिवार प्रकट किया। 3 बेटियां प्रकट करी, 2 पुत्र प्रकट किए। अपने परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर, त्याग कर अपने पुत्रों को जिम्मेदारी सौंप दी और सहज मन से भगवान की तपस्या के लिए मनु जी महाराज जंगल में गए, भगवान की तपस्या करी। ऐसी अद्भुत तपस्या है श्री मनु जी महाराज ने अपने शरीर को सुखा लिया भगवान की तपस्या करने के लिए, फिर भी भगवान दर्शन ना दें। नेत्र बंद करके बार बार भगवान की तरफ चिंतन करते। उसी समय हमारे ठाकुर जी की अद्भुत वाणी इनके कानों के माध्यम से पड़ी। रामचंद्र भगवान की ऐसा अद्भुत भगवान की वाणी कि मनु जी महाराज का शरीर जैसा कृषकाय हो रहा था ना, भगवान की वाणी को सुन के पुनः हष्ट पुष्ट हो गया। भगवान ने कहा मांगो वरदान क्या चाहते हो? मांगो मांगो बर भय न भवानी, मांगो परम गंभीर कृपा मृत साने, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण नंद हुई और जब आई, श्रवण नंद जब आई, अष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, अष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवनि भवन आए, भगवान की दिव्य छटा का दर्शन और भगवान की वाणी का दर्शन किया। मनु जी महाराज ने कहा प्रभु वाणी से काम चलने वाला नहीं है, आप जो काकभुसुंडी जी के हृदय में निरंतर विराजमान रहते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के चित्त में आप निरंतर दर्शन देते रहते हैं, वो छवि में देखना चाहता हूं। जैसे भगवान को पुकारा, जो रूप प्रकट हुआ देख के अद्भुत श्री मनु जी महाराज भरने लग गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाज हिंदन शोभा निरख, कोटि कोटि सतगान। भगवान का वो अद्भुत रूप देख के गदगद हो गए महाराज। विशाल भगवान की भुजाएं, विशाल भगवान का मस्तिष्क, बड़े बड़े दीर्घ कर्णांध नेत्र भगवान के, नौका के जैसे जिनके नेत्र हों, घुंघराली घुंघराली अलकावली जिनके ऊपर विचरित हो रही हों, तमाम कामदेव भी जिनके ऊपर न्यौछावर हो जाएं,
ऐसा अद्भुत रूप सुंदर भगवान लेके प्रकट हुए। भगवान ने कहा अब मांग लो क्या चाहते हो। श्री मनु जी महाराज ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो बस चाहो तुम्हें समान सुत, आपके जैसा सुत चाहिए, मेरे जैसा सुत। भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा दुनिया में दूसरा मॉडल कोई है ही नहीं, क्योंकि हम ही सबको बनाने वाले हैं और हम ही में सब बनने वाले हैं। भगवान बोले मनु जी आप सरिस खोजो कह जाही, आप सरिस खोजो नृप तब तन हो मैं आही, नृप तब तन हो मैं आही। हे प्रभु मैं अपनी तरह कहाँ खोजूं, इसलिए चिंता मत करो, अब तुमने मांगा है तो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। मनु जी महाराज से तो आश्वासन दे दिया। शत्रुपा जी से पूछा आप ही बता दो आपको क्या चाहिए। वो भी बड़ी चतुर है ना महाराज, मनु जी की तो पत्नी है। बोले प्रभु मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, जो मनु जी महाराज का मन है बस उसी में हाँ मैं हमारी। यदि ये आपको पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं भी आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान पुत्र बन के आ जाएं, ऐसा ग्रस्त जीवन तो भैया सफल है। भगवान ने तुरंत वचन दिया कि चिंता मत करो, तुम ही दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ कौशल्या के रूप से प्रकट होगे और तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4-4 रूपों से मैं प्रकट होऊंगा, मैं तुमको वचन देता हूँ महाराज। उसी समय रावण का अत्याचार चारों तरफ प्रकट हुआ। रावण कुंभकर्ण जितने भी दैत्य थे तपस्या करके ब्रह्मा जी की इन्होंने पूरी धरती के ऊपर अत्याचार प्रकट करने लग गए। धरती त्राहिमाम करने लगी, हाहाकार मचने लग गई। सबके सब देवता बड़े परेशान, कहाँ जाएं क्या करें, कहाँ ढूंढें। सबने भगवान की स्तुति करी। कोई कहे भगवान यहाँ है, कोई कहे भगवान वहां है, कहाँ मिलेंगे भगवान। किसी ने कहा भगवान सब जगह है, किसने कहा भगवान शिव के पास गए। अरे भाई जब सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। बोले ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनको प्रकट करने का एक मार्ग है। क्या भगवान ऐसे प्रकट नहीं हो सकते। भगवान को प्रकट करने के लिए एक तत्व आपको प्रकट करना पड़ेगा। क्या हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक भगवान तो सब जगह है, व्यापक सर्वत्र समान, कहीं कम ज्यादा नहीं है। पर शर्त क्या है, प्रेम से प्रगट हो मुनि में प्रेम से प्रगट हो। भगवान को आज तक कोई ये जान ही नहीं पाया कि भगवान किस रूप में है, कैसे प्रकट होते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीजिए जाए, कब भगवान कहाँ किसके ऊपर कृपा करें, कोई नहीं जानने वाला। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रीकंता। हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भक्तों की ब्रह्मादिक देवताओं की जब वाणी को भगवान ने सुना तो भगवान की आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अयोध्यापुरी में जरूर प्रकट होंगे। कहाँ? बोले अवधपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित दशरथ भगवान ने वचन दे दिया। जैसे ही भगवान ने वचन दिया कि अब तो जितने भी देवता थे सबके सब अयोध्यापुरी में अवधवासी बन के प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। भगवान के जन्मोत्सव के समय, अरे भाई किसी गांव में यदि मंत्री जी जा रहे हो तो भैया मंत्री जी तो बाद में पहुंचते हैं, प्रशासन पहले एक्टिव हो जाता है। जिन गली कूचों की कभी सफाई नहीं हुई वहां भी लोग
सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। रातों रात सड़कें बन जाती हैं, बड़े बड़े काम निपट जाते हैं। बोले क्यों? बोले कल मंत्री जी आ रहे हैं भैया। तमाम ट्रैफिक लग जाते हैं, जाम, जहां जहां महाराज आवागमन रहता है सबको रोक दिया जाता है। केवल और केवल प्रशासन के ही लोग नजर आते हैं। तो भगवान श्री राम जहां प्रकट हो रहे हो तो बताओ भगवान का प्रशासन नहीं जाएगा क्या? भगवान श्री राम के जितने भी देवता सब अवध में महाराज पहले से व्यवस्थाओं में पहुंच गए। सुंदर अयोध्यापुरी सजी और उस अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ विराजमान हैं, जिनकी 3 रानी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों रानी हैं, पर रानियों के संतान कोई नहीं है महाराज। बिना संतान के महाराज रहते। राजा के मन में बड़ी गिलानी होती कि एक तो संतान होती, क्या करें। मन में जब गिलानी हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माहे भई गिलानी मोरे सुतना गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला गुरु ग्रह गयो तुरत पाला चरण लागे कर बिन जब सारा चरण लागे कर बिन जब सारा श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा शुभ यज्ञ दर पर नहीं जाएंगे तब तक भगवान आपके घर पर नहीं आने वाले। महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में गए, श्रृंगी ऋषि को बुला के अद्भुत यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए। महाराज दशरथ को दिया, महाराज ने तीनों रानियों में बांटा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही तीनों रानियों में प्रसाद बांटा गया उसी समय तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पे गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर मुहूर्त प्रकट हुए। महाराज जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भैया दिन को 12 बजे कड़कती धूप में भी सुंदर सुंदर नदी सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। आकाश में महाराज देवतागण खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो शुभ मुहूर्त प्रकट हो रहा है, जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम इस धरती पर अवतार लेके प्रकट हो रहे। 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे चैत्र का महीना। भैया 9वीं को क्यों आए भगवान, और किसी तिथि को आ जाते। 9वीं जो है ना वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। भगवान पूर्ण में आते हैं। 9 पूर्ण कैसे है? 9 का पहाड़ा आता है आप सबको। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 8 हो 1 9, 9 3 27। 27 कैसे लिखोगे? 2 और 7, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9 पंचे। पूरे पहाड़े को पढ़ लेना और जोड़ लेना, अंत में 9 ही बचेगा हमारा। तिथि 9 पूर्ण है। 9वीं तिथि को भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कब प्रकट हो रहे हैं? अरे 9वीं तिथि में धुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पावन काल लोक
महाराज सुंदर देवता लोग जय हो की ध्वनि करने लगे। जितने भी संत महात्मा थे सब भगवान के प्राकट्य में आनंद में भर गए। रामचंद्र भगवान की। सुंदर महाराज जन्मोत्सव मनाने के लिए पहले से सारी तैयारियां करी। आज अयोध्यापुरी में भगवान के जन्मोत्सव में सभी देवता स्तुति गाने लगे और हम भी आज भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। एक स्तुति तो भैया सबको ही याद होगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप सब लोग भी गावे। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि गुणधारी अद्भुत रूप विचारी धन अभिरामा धन धनुषामा आयुध भुजारी भूषण वनमाला नयन विचारा कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो माया गुण ज्ञाना करुणा सुख सागर सब गुण अभयास सुनत धीर मत फिर जब जाना प्रभु मुस्काना बहुत विधि कहीं कथा सुहाई मात बुझाई माता गोरी सोमती गोरी सजौता की जैसे सुनीला दर्शन सुजाना रोहन जाना विवादक सुधूरा चरित दुखावली हरि बदतावली दिन परि भवतूरा यह हरित दुखावली हरि बद पावली दिन परि भवतूरा चरित दुखावली हरि बदतावली दिन परि विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित श्री माया गुण गो। रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की, अयोध्या नाथ की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में चार अवध में लड़ुआ भैया प्रकट भय अवध में लड़ुआ लड़ुआ बटे हो ढोल बजे लड़ुआ अवध में
प्रसाद प्रसाद में संग में बांट देना एक टॉफी। ऐसे तो लोग आगे गिरेंगे महाराज। अरे लड़ुआ बटे हो ढोल बजे रे लड़ुआ बटे हो ढोल बजे लड़ुआ बटे हो ढोल बजे रे लड़ुआ ढोल बजे चारों भैया प्रगट भय आज अब में लड़ुआ ऐसे नहीं भगवान के जन्म में देखो सबकी हाजिरी लगनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करो। अरे संते जीवावो हाजी संते जीवावो अब राम लाल की जय हो, लखन लाल की जय हो, राम लाल की
रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सभी लोग थोड़े दूर हो जाओ भैया, आरती होगी। सभी भक्त आराम से आरती करेंगे, एक दूसरे को आरती की थाली देते जाएं ताकि सभी लोग आरती कर सकें। ओम ज्वालामालिने नमार्पणे स्वर्णे नमः। ओम विदकुंगवे प्रजननं मे सुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्तो। श्री हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बिहारी तेरी आरती उतारो, बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो तन मन बारू, आरती उतारो बिहारी तेरी आरती उतारो, बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, केवल छवि को सदा निहारूं, केवल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बाप भागे शोभित जग जननी, बाप भागे शोभित जग जननी, चरणों विराज है तुझी अंजनी, चरणों विराज है तुझी अंजनी, ओने चरणों को सदा निहारूं, ओने चरणों को सदा निहारूं, बिहारी तेरी आरती उतारो, बिहारी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, श्री राम कथा नित्य जी गावे, राम कथा शिव जी गावे, श्री राम कथा हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, दुनिया पारी, दुनिया चरणों
जजले नसीब मानस जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, जगत जननी गौ माता की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। प्रसाद की व्यवस्था चकाचक है, इसलिए सभी भक्त थोड़ा रुक जाएं, आराम से प्रसाद लेकर ही जाएं, जल्दी नहीं करें। और कल सभी भक्त समय से कथा में पधारें।